नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का वर्ल्ड मैप का ये 6th लेक्चर है, जिसमें प्रीवियस वीडियोज़ में हमने एशिया कंटिनेंट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब को और भी एक दो इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने कंटिनेंट के बारे में जाना था। तो आज हम लोग आइए जानते हैं साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, इसके पॉलिटिकल मैप को और इसके डिफरेंट कंट्रीज़ को के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि साउथ अफ्रीका एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर एशिया, और पॉपुलेशन में भी ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। अगर टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की बात करें तो अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग 6 इसमें इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री हैं। आइलैंड कंट्री आपको पता है कि क्या होता है। आइलैंड कंट्री मतलब ये ओशियन में चारों ओर से वाटर से घिरे हुए होते हैं। तो इसमें 54 में 6 कंट्रीज़ आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फिर हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके 6 इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री को ही हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा कंट्री अफ्रीका का सेशेल्स, यहाँ जो कि इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का भी ये सबसे छोटा आइलैंड कंट्री है। सेशेल्स में आपको पता होगा इंडिया का अपना वहाँ पे मिलिट्री बेस भी है, और इंडिया का सेशेल्स के साथ अच्छा रिलेशन है। और फिर ये कोमोरोस, ये सेकेंड कंट्री है। थर्ड ये मेडागास्कर सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। फिर यहाँ है एक मॉरिशस में आपको पता होगा बिहार और यूपी के बहुत से लोग होते हैं, और यहाँ भोजपुरी राष्ट्रीय भाषा है, या बहुत ज़्यादा भोजपुरी यहाँ बोली जाती है। तो यहाँ पर ये इंडियन ओशियन में ये 4 कंट्री आइलैंड कंट्री हो गए। कौन कौन? सेशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, ये मॉरिशस, और उसके बाद एक यहाँ मोजाम्बिक है, ये हो गया 5। उसके बाद एक यहाँ पर एक कंट्री है अटलांटिक ओशियन में, साओ टोम एंड प्रिंसिपे। तो इस तरह हमने 6 आइलैंड कंट्री को डिस्कस कर लिया। अब एक बार पहले बाकी कंट्रीज़ को डिस्कस करने के पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ कौन कौन से सीज हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है इसके वेस्टर्न साइड में यहाँ ये पूरा कौन सा है? अटलांटिक ओशन, और इसके ईस्टर्न साइड में ये क्या रहा? इंडियन ओशन। और उसके बाद अगर ऊपर में नॉर्थ साइड में देखिएगा तो ये मेडिटेरियन सी, और इधर ऊपर ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कौन सा कंटिनेंट है? यूरोप। तो ये यूरोप हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे यहाँ का लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज अल्जीरिया है, और पॉपुलेशन वाइज अगर पूछा जाए अफ्रीका का कौन सा कंट्री तो ये नाइजीरिया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आपने एक बहुत बड़े डेजर्ट का नाम सुना होगा, सहारा डेजर्ट। कौन सा? सहारा डेजर्ट। तो हम लोग ये अफ्रीका के वेस्टर्न और ये नॉर्दर्न साइड में ये सारे कंट्री सहारा डेजर्ट के अंदर में आते हैं। तो हम लोग अब एक अलग मैप में देखते हैं कि सहारा डेजर्ट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मार्टोनिया, माली, अल्जीरिया, ये नाइजर और लीबिया, और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है ट्यूनीसिया, ये इजिप्ट, सूडान, ये चाड, नाइजीरिया का थोड़ा सा पोर्शन, फिर ये बुर्किना फासो, ये बामाको। तो ये सब टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 10 to 12 कंट्रीज अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के अंडर में आते हैं। तो हम लोग उसके बाद फिर देखते हैं आगे। हम लोग ने सहारन कंट्रीज़ को देख लिया, ये नॉर्थ पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में ये जितने कंट्री हैं सब सहारा डेजर्ट में। और इधर फिर हम लोग देखते हैं ये एक कंट्री जो कि यहाँ मेडिटेरेनियन या अटलांटिक ओशन से लगी हुई है, ये मोरक्को, जो कि हमने मोरक्को का नाम यूरोपियन कंटिनेंट भी हम लोग कर रहे थे, वहाँ पर देखे थे कि यहाँ मोरक्को के ऊपर किस तरह एक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि स्पेन से यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। तो उसके बाद फिर इधर यहाँ पे है सुएज कनाल, जो कि यहाँ उसके इधर ये एशिया आ जाता है। ये आपको पता है ये अरेबियन पेनिनसुला है, अरब कंट्रीज़ का अरेबियन पेनिनसुला। और फिर इधर आपको ये यहाँ पर ये रेड सी, और उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ अडेन। फिर हमने वेस्टर्न एरिया में सहारन कंट्रीज़ देख लिया। फिर ये 4
कंट्री यहाँ पे ये कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, HOA, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। जैसे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका या सोमालियन पेनिनसुला भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हॉर्न इसलिए कहा जाता है, ये हॉर्न शेप का यहाँ बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले कंट्री इरिट्रिया, दूसरा डिजिबूटी और तीसरा इथोपिया और फोर्थ सोमालिया। तो ये 4 कंट्रीज किस में आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो और डिजिबूटी ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, इसका नाम आपने सुना होगा। अभी चाइना ने अपना मिलिट्री बेस यहाँ इस्टेब्लिश किया है। तो ये एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे चूँकि सुएज कनाल से यहाँ बहुत से कंट्रीज़ का ट्रेड होता है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट पे ये कंट्री है। तो इसलिए इस कंट्री को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक आपने लेक विक्टोरिया का नाम सुना होगा, विक्टोरिया लेक। तो यहाँ पे ये 3 कंट्री से घिरा हुआ है। ये इस साइड में केन्या है, इसके ईस्टर्न साइड में, फिर इसके साउथ साइड में इधर तंजानिया और ऊपर ये युगांडा। तो यहाँ से एक रिवर निकलती है, तो उस रिवर का नाम है वाइट नाइल। क्या नाम है, वाइट नाइल, वाइट नील रिवर। उसके ये यहाँ से लेक विक्टोरिया से निकलते हुए साउथ सूडान पास होते हुए यहाँ पे फिर एक इथोपिया से एक रिवर निकलती है ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, जो कि यहाँ पे सूडान के कैपिटल खार्दूम, ये खार्दूम जगह है, ये आप लोग मैप में देख रहे होंगे खार्दूम। तो ये खार्दूम में दोनों रिवर मिलती है और ये फिर यहाँ से पास होते हुए, खार्दूम से यहाँ से पास होते हुए भूटान से फिर ये इजिप्ट होते हुए इजिप्ट और ये यहाँ मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। तो जैसा कि इजिप्ट को नाइल रिवर की देन भी कहा जाता है। तो और हमने लास्ट वीडियो में पूछा था कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो रिवर है नाइल रिवर। ये लॉन्गेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है और अमेजन रिवर सेकेंड आता है। फिर वॉल्यूम वाइज या बेसिन वाइज वो अमेजन ही फर्स्ट है। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर देख लिया कौन सा है। तो इसमें हम लोग कवर कर लिया हमने यहाँ पे 3, तंजानिया, केन्या, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और फिर इजिप्ट। तो इधर के सारे कंट्रीज कवर कर लिया। अब हम एक और अफ्रीका का यूनिक फीचर्स जानते हैं जो कि और किसी भी कंटिनेंट में नहीं पाया जाता है, कि वो ये है कि इससे होके तीनों जो हम लोग 3 इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड हमने जाना था कि ये 3 इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड होते हैं। एक 0 डिग्री इक्वेटर, दूसरा फिर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री, ये क्या था, साउथ। तो अफ्रीका से ये तीनों लेटीट्यूड पास होता है और दूसरा कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जिससे कि तीनों ये लेटीट्यूड पास होते हैं। साउथ अमेरिका में जैसा कि हमने डिस्कस किया था इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होता है, लेकिन साउथ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। लेकिन अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों पास होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। और ये इक्वेटर से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री पास करती है। यहाँ सबसे पहले ये हमने एक आइलैंड डिस्कस किया था साओ प्रिंस पे, यहाँ पे इंटर करती है। फिर गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर ये यहाँ पे एक कंट्री है ब्रुंडई, रवांडा, फिर ये तंजानिया, केन्या और ये सोमालिया से बाहर होते हुए इंडियन ओशन से फिर पास करती है। तो इस तरह अफ्रीका के ये सब कंट्रीज इक्वेटर से पास करते हैं। और इसी आसपास जैसा कि आपको पता है इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ के एक मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाया जाता है। तो अफ्रीकन कंट्री में जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ऑलमोस्ट इसी एरिया में, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्रुंडई, केन्या, इसी सब एरिया में पाया जाता है। तो हमने इक्वेटर से पास होने वाले कंट्रीज़ का नाम देख लिया। फिर हमने ऊपर नॉर्थ में एक डेजर्ट की बात की थी, सहारा डेजर्ट, और यहाँ पे एक और फेमस डेजर्ट है, आपने नाम सुना होगा, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट ये यहाँ पे नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, आपने साउथ अफ्रीका का जरूर नाम सुना होगा। नामीबिया भी अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो 2003 में नामीबिया ने भी क्रिकेट खेला था वर्ल्ड कप में। फिर बोत्सवाना, ये 3 कंट्री हैं।
तो साउथ अफ्रीका के बारे में आपको पता होगा, इसके 3 कैपिटल हैं, एक तो है केप टाउन और बाकी 2 कौन से कैपिटल हैं वो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि साउथ अफ्रीका के बाकी 2 और कौन से कैपिटल हैं। उसके बाद आइए देखते हैं और कौन सी कंट्री बच गई। तो इधर हमने नॉर्थ साउथ साइड में इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, ये सब सहारन कंट्रीज़ है, तो इसका देख लिया था। फिर यहाँ पे ये तंजानिया, केनिया, युगांडा, फिर साउथ सूडान, इथोपिया, सूडान, इन सब कंट्रीज से नाइल रिवर बहती है, तो इसको देख लिया था। फिर यहाँ ये 4-5 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाती हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूटी, इन सब को देख लिया। फिर इधर आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ बड़े कंट्री है, एंजोला, जाम्बिया और जिम्बाब्वे का आपने ज़रूर नाम सुना होगा। फिर इधर कॉन्गो रिवर तो जाने ही है, यहाँ पे इक्वेटर से पास होते हुए एक रिवर, यहाँ पे एक कॉन्गो रिवर है, जिसके बारे में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार कट करती है। तो इक्वेटर को 2 बार कट करने वाली रिवर है, एकमात्र रिवर है, वो है कॉन्गो रिवर। तो इस रिवर का आप नाम ध्यान में रखिएगा, कहीं कभी पूछ जाते हैं। फिर इधर इन कंट्रीज का कालाहारी डेजर्ट के क्षेत्र में पाया जाता है, हमने इसको देख लिया। और छोटे छोटे आइलैंड कंट्री जो थे उसको देख लिया। तो इस तरह हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इम्पोर्टेंट कंट्रीज और जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स थे और कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं नाइल रिवर से या कॉन्गो रिवर से या सहारन डेजर्ट या कालाहारी डेजर्ट या साउथ अफ्रीका से, तो इसको हमने देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।